ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। बोलो पंच परम परमेष्टि माँ भगवान की, परम आराध्य आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, परम आराध्य परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि। हेलो 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 हेलो। जब व्यक्ति के जीवन में वासना को छोड़कर उपासना करने के भाव जागृत होते हैं, जब व्यक्ति के जीवन में विराधना को छोड़कर आराधना के भाव जागृत होते हैं, तो वह उस स्थान की खोज करता है। वह ऐसे उपास्य ऐसे आराधक की खोज करता है। जब व्यक्ति के जीवन में वैराग्य के भाव आते हैं, तो वह क्या रागी की खोज करेगा? वैरागी की खोज करता है, क्योंकि उसे यह बात ज्ञात है, जो जिसके पास होता है वही वो व्यक्ति उसको प्रदान दूसरे को कर सकता है। आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने इष्टोपदेश में बहुत अच्छी कारिका लिखी है। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध मिदम वचः। इस प्रकार का वचन सुप्रसिद्ध है कि जिसके पास जो कुछ भी होता है, जितनी भी सामर्थ्य होती है, वही वस्तु वह दूसरे को मांगने पर दे सकता है। जब भी भिखारी भीख मांगने जाएगा तो भिखारियों के पास जाएगा, है ना? किसके पास जाएगा? सेठ के पास। मतलब सेठ भिखारी नहीं है, सेठ मतलब देने वाला दाता है, भिखारी नहीं है। बंधु, इस संसार में सब भिखारी हैं। क्यों? और हम भी भिक्षुक हैं, तो उसके साथ हम भी अपने आप को जोड़ते। क्यों? क्योंकि हमारे लिए भी आचार्यों ने भिक्षावृत्ति कही है। भिक्षावृत्ति समझते हो? लेकिन उसमें एक विधि है, एक स्वाभिमान है, एक कर्म रिज्या के साधन है, इसलिए उसका तरीका भिन्न है। लेकिन संसार में जब तक व्यक्ति समस्त कर्मों की निजरा करके सिद्धत्व को प्राप्त नहीं करता है, तब तक वह व्यक्ति याचक ही कहा जाता है। तीर्थंकर भगवान भी याचना कर रहे हैं, हालांकि वो याचना करते नहीं है, लेकिन अभी उनका पुरुषार्थ फिर भी जारी है। किस लिए? वो भिखारी भी पुरुषार्थ किस लिए कर रहा है? क्योंकि उसको भी प्राप्तव्य चाहिए। क्या चाहिए? उसको भूख लगी है, तो उसे पेट भरने के लिए कुछ अन्न की या कुछ पैसों की जरूरत है, या मान लो मुझे रहने का कोई अच्छा स्थान नहीं है, तो उसके लिए वो याचना करता है। इसी प्रकार वह अरहंत परमात्मा केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, उनकी जीवन मुक्ति तो हो गई है, क्योंकि अब पुनः उनका जन्म नहीं होगा। एक बार अब अंतिम मरण होना बाकी है, अब दोबारा वह जन्म को धारण नहीं करेंगे, ये पक्का है। जीवन मुक्ति हो गई है, लेकिन एक बाधा अभी भी बाकी है। क्या है वो?
शरीर से मुक्ति होना बाकी है, क्योंकि शरीर जैसा जो कारागृह है वह कारागृह तो इस जेल से भी बड़ा है। इस जेल पर अपराध करने के बाद कुछ समय के लिए सजा मिलकर छूट जाता व्यक्ति, लेकिन यह ऐसी जेल है कि इससे छूटना बहुत मुश्किल होता है। तो इस प्रकार वह अरहंत परमात्मा भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, तृतीय शुक्ल ध्यान लगाया है और अंत में चतुर्थ शुक्ल ध्यान लगाकर पुरुषार्थ करते हैं कि जितने भी शेष आघाती कर्म बच गए हैं वो उस ध्यान के माध्यम से नष्ट हो जाए और वह सिद्धत्व पद मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो एक तरीके से वह भी अभी याचक है, लेकिन इस प्रकार नहीं सोचना है, नहीं तो सबको एक तराजू में तोल दो। कल तराजू की बात आई थी ना, याद है कि नहीं किसी को? है ना तराजू। तो जो तराजू आप गल्ले की दुकान पर होता है, गल्ले की दुकान समझ रहे ना? कितना बड़ा तराजू होता है? किराना की दुकान पे भी उतना ही बड़ा होता है, क्यों नहीं होता? और थोड़ा ऊपर चले, सोना चांदी की दुकान पर नहीं, वो गल्ले की दुकान पर जो तराजू, ये भी तराजू है, उसको भी सोना चांदी की दुकान पे लगा दो। जिनके यहाँ टनों टन चांदी बिकती उसके यहाँ तो फिर लगा सकते हैं। भैया यहाँ सागर में चांदी का काम होता, सुनने में आया है, बहुत से चांदी वाले हैं, फिर भी वो लगा सकते हैं। लेकिन सोना एक ऐसी वस्तु है, और उसका कांटा भी कहाँ रहता है आपको पता है? जिसकी दुकान है उनको पता होगा, एक कांच की पेटी में। क्यों? कल ही कहा था ना, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। किसका? हवा का। एक रत्ती रत्ती में तो हजारों को प्यारे न्यारे हो जाते हैं, थोड़ी सी हवा लग गई, वो कांटा झुक गया तो क्या करेंगे? और मान लो जिधर बाट रखा उधर हवा लग गई तो हमारे तो सारे बाल उड़ जाएंगे। तो इस प्रकार हर किसी को एक तराजू में नहीं तोल सकते, हर व्यक्ति का तराजू अलग है। जिस प्रकार गल्ले वाले का, किराने वाले का और सोना चांदी वाले का, क्योंकि उस वस्तु की कीमत भी वैसी है, इसी प्रकार यहाँ याचकों की भी, याचक तो हैं लेकिन उसकी कैटेगरी बहुत अलग है, क्योंकि अभी वो चाह रहे हैं, जिसकी समस्त चाह मिट गई, जिसको प्राप्त करने योग्य चीज प्राप्त हो गई, अब उसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वो व्यक्ति पूर्ण रूप से सेठ कहा जा सकता है। अब बताइए, आप सेठ हो कि भिखारी? और किस क्वालिटी के भिखारी है सोचिए आप। वो भिखारी जो कटोरा लेकर आपके पास आता है, कितना चाहता है? 58 रुपया, बस 5-10 रुपया। आजकल स्टैंडर्ड बढ़ गया है महाराज जी, 1 रुपए में आता क्या है? ठीक है, कोई बात नहीं, 10 रुपया दे दो। इतने में वो चला जाएगा, फिर आपके पास दोबारा चक्कर नहीं लगाएगा। इसलिए नहीं लगाएगा कि भैया एक बार दे दिया और बार बार जाएंगे तो भैया सेठ जी नाराज हो जाएंगे और दूसरे दिन देंगे नहीं, इसलिए वो दूसरे दिन ही आएगा। उसकी शांत भूख उतने कटोरे की है, पर आपके पास कटोरा नहीं है, पर भूख बताइए कितनी है। कल ही कहा था ना कि गोदाम कैसे भरे पड़े हैं और ताले लगे उनमें, अभी माल नहीं बिकेगा, जब भाव बढ़ेंगे तब। ये क्या वृत्ति है सोचिए जरा। वस्तुतः हम अपनी समीक्षा करेंगे तो निश्चित रूप से अपने आप का परिचय आपको प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल किसी को मत बताओ, हमें भी मत आके बताओ, क्योंकि मन एक ऐसा जज है जो आपकी पूरे जीवन का जजमेंट दे सकता है और देता है। बस आपको बेईमानी छोड़कर ईमानदारी से काम करना चाहिए। तब अपने मन से पूछो कि आखिर क्या कर रहे हो तुम, बिल्कुल देगा आपको वो जवाब। यदि आप सच्चे मन से अपने आप से पूछोगे तो वो देगा जवाब कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस कैटेगरी में खड़े हैं। हम उस व्यक्ति को देखकर उस पर दया आती है कि देखो बेचारा कितना गरीब है, भीख मांग कर अपना काम चला रहा है, पर अपनी ओर देखिए आप कितने गरीब हैं।
आपको कितनी और इच्छाएं हैं, चाह रहे हैं आप। तो इस प्रकार वह व्यक्ति जो वैरागी है वह वैराग्यशील के पास जाता है, क्योंकि यह दुनिया में प्रसिद्ध है वचन कि जिसके पास जो होता है वही उसको प्रदान करता है। अज्ञानी की यदि उपासना करेंगे, आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं, यदि अज्ञानी की उपासना करोगे, आराधना करोगे, तो वह आपकी आराधना से खुश होकर कुछ देना चाहेगा। क्या देगा? वो भी खुश हो गया आपकी आराधना देखकर, उपासना देखकर, भैया इसको कुछ देना चाहिए, लेकिन हमारे पास है क्या? तो वह उसी चीज को दे देता है। अज्ञान है तो अज्ञान दे देगा। और जब ज्ञानी के पास जाओगे और उसकी उपासना करोगे तो ज्ञानी हमेशा आपको दो ज्ञान की बात बताएगा, जिससे आपके जीवन में अज्ञान अंधकार नष्ट होकर ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। इसीलिए वो व्यक्ति जानता है कि जब मेरे अंदर पूज्यता के भाव हुए हैं तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, मेरे लिए पूज्य व्यक्ति कौन है। बहुत अच्छी घटना याद आ रही, घटना मतलब वो कारिका याद आ रही। आचार्य समंत भद्र स्वामी जैन शासन में एक ऐसे आचार्य हुए हैं, उनको कहते हैं कि ये सिंह जैसे धाड़ते हैं। ऐसे आचार्य मतलब कहना चाहिए कि वह अन्य मतियों के झुंड में भी जाकर, जैसे शेर जो होता है, कितने भी खतरनाक लगने वाले जानवर आपको लगते हैं, उनके झुंड में भी अकेला सिंह जाकर, हाथियों के झुंड में भी अकेला सिंह जाकर उनको पछाड़ देता है, क्योंकि उसके पास उस प्रकार की शक्ति है, भले ही वो दिखने में छोटा हो। तो ऐसी प्रकार आचार्य समंत भद्र स्वामी के लिए कहा है कि वे ऐसे सिंह है जिन शासन के कि पर मत के अहंकार में जो मिथ्या मत है, उनके अहंकार से जो मदोन्मत हाथी जैसे घूम रहे हैं, उनके झुंडों में जाकर भी उनको ललकारते हैं और वाद विवाद में पछाड़ देते थे। शास्त्रार्थ करके उनको पछाड़ देते। 100 200 से 5-5 को 5-5 की संख्या में भी जो अन्य मती और वो भी बहुत तार्किक और ज्ञानी होते थे, लेकिन अकेले जाकर वहां उनको पछाड़ देते थे। ऐसे वो समंत भद्र स्वामी थे और उनकी भक्ति ऐसी भक्ति थी कि उन्होंने एक आप्त मीमांसा नाम का ग्रंथ लिखा, देवागम स्तोत्र जिसको कहते हैं। शायद क्योंकि वो कठिन बहुत है इसलिए उसका जो पढ़ने में चलन कम है, लेकिन प्रसिद्धि बहुत है। वो ग्रंथ आप्त मीमांसा नाम से ही प्रसिद्ध है कि आप्त की मीमांसा मतलब समीक्षा है। समीक्षा समझ रहे हो कि आप हो क्यों नहीं, आप तो हो कि नहीं हो। वो आप की भी परीक्षा करके, भगवान की भी परीक्षा करके उनको नमोस्तु करने वाले वो समंत भद्र स्वामी है। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी कारिकाएं लिखी है। वो लिखते हैं कि भगवान आपको, मैं भी भगवान मानता हूं, सारी दुनिया भगवान मानती है, लेकिन इसलिए नहीं मानती कि आपका जब समोषण लगता है या आपकी जब गंदुकुटी लगती है, क्योंकि तीर्थंकर का भगवान का समोषण लगता है। और जो सामान्य केवली होते हैं, केवल ज्ञान उनको भी हो गया तीर्थंकर भगवान के केवल ज्ञान में, और सामान्य केवली में जो केवली होते हैं सामान्य, उनमें केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। ऐसा लगता है कि अंतर है। जब तीर्थंकर भगवान का समोषण लगता है उसकी विभूति अलग ही होती है। और एक तीर्थंकर भगवान के समोषण में बहुत से केवली महाराज भी होते हैं। सोचिए उनके केवल ज्ञान में और उनके केवल कोई अंतर नहीं, रत्ती मात्र भी अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी पुण्य की एक महिमा देखिए, एक तीर्थंकर प्रकृति का ही एक ऐसा महात्म्य है कि उनके लिए लोग जो लालायित हो जाते हैं। और क्या अन्य केवली उनके लिए बहुत से उनके समोषण में बैठे हैं, लेकिन लोग उनको, जैसे आज वर्तमान में एक आचार्य परमेष्ठी 36 मूल गुण उनके कहे गए हैं एक कार्य के रूप में, लेकिन वो पहले तो साधु परमेष्ठी हैं और उन 28 मूल गुणों का भी वह पालन करते हैं। तो एक आचार्य परमेष्ठी
एक रास्ते से गुजर जाए, क्या होगा? सारे ट्रैफिक पुलिस वाले फेल हो जाएंगे। और एक सामान्य मुनि गुजरते हैं तो, क्योंकि वो तीर्थंकर और एक सामान्य केवली में जैसा अंतर होता है, इसी प्रकार यहाँ पर ऐसा अंतर है। वो पुण्य की महिमा है, उस व्यक्तित्व की महिमा है। उस व्यक्ति ने पूर्व में इस प्रकार का कार्य किया है कि उसको इस जन्म में उस पुण्य का फल भोगने को मिल रहा है। हालांकि वो पुण्य फल भोगना नहीं चाहते हैं, वो तो उससे दूर उठना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं। लेकिन फिर भी आप जितना कहते हैं संपत्ति को जितनी पीठ दिखाओगे वो तुम्हारी अनुगामी बन जाएगी, और जितना उसको सीना दिखाओगे, सीना समझ रहे हो, मतलब मुख, अर्थात उसके पीछे जितना भागोगे वो तुमसे दूर भागेगी। जैसी परछाई, परछाई जब आपके आगे होती है, आप पकड़ के दिखा दो, कोई पकड़ सकता है? जितना तुम तेज भागोगे उससे दुगनी वो तेज भागेगी, क्योंकि आगे है। उसको आपने मुख दिखा दिया, क्या करें महाराज जी, पकड़ में नहीं आ रही, छोड़ो, क्या करना है, रास्ता बदल दो। कैसा बदलो? आगे जा रहे बस डाइवर्सन कर दो। अब परछाई कहां पड़ेगी? पीछे। अब तुम तेज भागो, वो तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी, तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। ये पुण्य भी बस ऐसा ही है, एक परछाई के रूप में है। इसके पीछे भागोगे, ये संपत्ति इस प्रकार ही है, परछाई की भांति। इसके पीछे भागोगे वो तुम्हारे से दूर जाएगी। बस इसको पीठ दिखा दो, वो तुम्हारी गुलाम बनकर, अनुगामी बनकर तुम्हारे पीछे पीछे जहां जाओगी वहां चली आएगी। तो इस प्रकार वो भगवान भी समझते हैं, इसलिए उसका पुण्य फल भोगना नहीं चाहते हैं। केवल एक कर्म का उदय है, मैं क्या कर सकता हूं, वो आ रहा है। तो इस प्रकार वो समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि भगवान आप महान हो, पक्का है, आपकी महानता में संदेह नहीं है, लेकिन आपके समोसरण में या आपकी गंध कुटी में बहुत बड़े बड़े देव, सौधर्म जैसे देव और स्वर्गीय स्वर्ग का जो इंद्र है, क्योंकि उसके ऊपर जो है कल्पवासी देव होकर भी ऊपर के जो देव हैं, 16वें स्वर्ग के ऊपर के जो देव हैं, वह अहुमिंद्र माने जाते हैं। नीचे 16वें स्वर्ग तक तो कल्पनाएं होती है, एक इंद्र होता है और बाकी सामान्य क्षेत्राय स्त्रिंस है, पारिषद जाति के देव हैं, और किलविषक जाति के मतलब नीच जाति। देव की जाति नीच नहीं होती, लेकिन उनका कर्म नीच होता है। जिस प्रकार यहाँ आपके भृत्य जो नौकर काम करते हैं पोछा झाड़ू लगाने का, उस प्रकार वहां भी देव होते हैं जो उन देवों का इस प्रकार काम करते हैं। हालांकि वो काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक विभूति है दिखाने की। तो 16वें स्वर्ग की कल्पना है, वहां पर देव इंद्र भी होते हैं, लेकिन अहमिंद्र नहीं होते हैं। और उसके ऊपर जो 9 ग्रेवेक अनुदिश और अनुत्तर है, वहां के देव जो अहमिंद्र कहलाते हैं, वो इधर उधर आते जाते नहीं, अपने स्वर्ग में ही बैठकर धर्म आराधना करते हैं। इसलिए 16वें स्वर्ग तक का इंद्र जो उसे अगले भाव में मनुष्य बनकर मुक्ति प्राप्त करना है, और उसे भी पता है कि मैं एक भाव अवतारी हूं, ऐसा जो इंद्र है वह आपके चरणों में आकर लौट रहा है, साष्टांग नमस्तु कर रहा है, और उसकी विभूति तो देखते ही बनती है। और आपके पास क्या है, क्या है? सूत का एक धागा तक नहीं है तन पे, बिल्कुल पूर्ण रूप से आप भिक्षुक लगते हैं, फिर भी आपके चरणों में ऐसा देव इंद्र भी आ रहा है, इसलिए आप महान हैं, है ना? इसीलिए महान है। क्यों? बोलिए, कोई नेता आपके यहाँ आ जाए तो, और ऊपर लाल लाइट जल रही हो और आवाज आ रही है वाह 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 की, क्या होता है? सब हट जाते हैं, कौन आ रहा? भैया नेताजी आ रहे हैं। इसलिए आप
उनके पीछे भागते हो तो क्या है ये, क्या है? क्योंकि उनके पास उस प्रकार की शक्ति है, भैया नहीं जाएंगे तो कुछ न कुछ हमारे लिए बुरा ना कर दें, इस प्रकार के डर के लिए उनके पास जा रहे हो। कि डर से यदि किसी के पास जाया जाता है तो उसमें पूज्य और पूजक के भाव कभी नहीं आ सकते। डर कर भक्ति नहीं होती है, डर के समर्पण नहीं होता है, डर के आराधना नहीं होती है। डर के व्यक्ति उस व्यक्ति का सम्मान इसलिए कर रहा है कि पीठ पीछे उसको गाली ही देगा, वो देगा कि नहीं? क्यों देगा? सामने तो डरेगा, पर पीठ पीछे इसलिए देगा क्योंकि वो डर के मारे उसकी विनय कर रहा है। तो समंत भद्र स्वामी कहते कि आपके चरणों में देव आ रहे हैं इसलिए आप महान हैं, ऐसा नहीं है। और न मैं उसको महानता मानूंगा, जिसको मानना है वो माने, मैं तो आपको इसलिए महान नहीं मानता हूं। तो फिर किस लिए मानते हैं? और सुनिए, और आगे कहते हैं कि आप आकाश में गमन कर रहे हैं, क्योंकि जैसे तीर्थंकर दीक्षित होते हैं, एक केवल ज्ञान को छोड़कर 63-64 रिद्धियां होती है, उसमें केवल ज्ञान रिद्धि को छोड़कर सारी की सारी 63 रिद्धियां उनको मुनि अवस्था में ही हो जाती हैं। सोचिए कितनी महान तपस्या है उनकी, और क्या अभी दीक्षित हुए तपस्या भी की कहाँ है? पूर्व भव का यह फल है। उन्होंने पूर्व भव में ऐसी तपस्या की थी कि आज वो दीक्षित होते हैं और पूरी रिद्धियां उन्हें प्राप्त हो जाती, नहीं तो भाव भाव लग जाते हैं। रिद्धियों को प्राप्त करने के लिए ऐसी तपस्या करनी पड़ती है, दुर्धर्ष तप तपना पड़ता है, प्राण भी संकट में आ जाते हैं, ऐसा तप तपना पड़ता है, तब कहीं जाकर रिद्धियां प्राप्त होती। लेकिन उन मुनिराज को, जिनके जीवन में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व है, वे दीक्षित होते ही 63 रिद्धि के धारक हो जाते हैं। तो इसलिए आप महान हैं, आप आकाश में गमन कर रहे हैं। जब भी तीर्थंकर भगवान का गमन होता है, कैसे होता है? वो धरती को छूते ही नहीं है, और तुम धरती को पकड़ के ऐसे बैठे हो कि धरती को छोड़ते ही नहीं। और उन्होंने 4 अंगुल ऊपर, और उसके बाद भी देखिए जब ऊपर चल रहे तो फिर क्या जरूरत है? लेकिन एक पुण्य की महिमा देखिए कि नीचे क्या हो रहा है, स्वर्ण के कमल बिछ रहे हैं, और उस पर वो पैर भी नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी देव आकर उनके नीचे चरणों में, और छोटे छोटे नहीं, ऐसी पूजा के आजकल वो पूजा चांदी के द्रव्य लेते, छोटे छोटे फूल चढ़ा देते हैं आप, ऐसे छोटे छोटे नहीं। हाँ, उस वक्त वो 500 धनुष के जब आकार वाले भगवान थे आदिनाथ, अब उनका आकार इतना बड़ा तो कमल कितना बड़ा होगा? करो गुणा भाग, बाद में उत्तर हमको दे देना, अपन अभी प्रवचन सुनते। तो इतना बड़ा वो कमल, स्वर्ण कमल बिछाते हैं, और उन पर उनको चलना भी नहीं है। इस प्रकार की विभूति देखकर कौन उनके पीछे नहीं लग जाएगा? लगोगे कि नहीं भैया? अरे ये तो बड़े महाराज, बड़े ही साधु तपस्वी है, क्योंकि सामने उनकी रिद्धियां दिखने को मिल रही हैं। तो भी समंत भद्र स्वामी कहते हैं बिल्कुल नहीं, ये चीज मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? क्या आप मिथ्या दृष्टि हो? आपको कहना हो तो कह दो, पर इन चीजों में मैं, अरे ये स्वर्ण क्या, राजकुमार थे वो समंत भद्र स्वामी, ये स्वर्ण मेरे यहाँ का कम था, भंडार भरे हुए थे, गिनती तक नहीं थी, इतनी स्वर्ण मुद्राएं हमारे पास थी। तो उनको छोड़कर आया हूं, इन स्वर्ण कमल बिछने पर मैं अब लालायित नहीं हो सकता हूं। बेचते होंगे, इससे मुझे प्रयोजन नहीं, इसलिए आप महान नहीं हैं। आपके समूह शरण में 64 चवर, जबकि समूह शरण में ऐसा वातावरण रहता है, गर्मी लगने का तो काम ही नहीं, और यहाँ छत्रपति चलते रहते हैं। देखो अभी भी चल रहे हैं, छत्र है नहीं फिर भी छत्रपति कहलाते, बिल्कुल ऊपर तना ही रहता है। और आजकल तो अब क्या आ गए, ए और सी बी खा गए, है ना? ए और सी बी कहाँ चला गया? ऐसे ही पढ़ी होगी इंग्लिश मीडियम में आजकल ऐसी पढ़ाई होती है। तो इस प्रकार का आप वातावरण बनाकर रखते हैं। समूह शरण में न गर्मी न सर्दी, जबकि समूह शरण खुला होता है, लेकिन वहां कितना भी आंधी तूफान आसपास आ जाए, लेकिन 100 योजन जहां समूह शरण होता है, 100 योजन तक वहां दुर्भिक्ष हो ही नहीं सकता। मंद मंद ऐसी पवन बहती और सुगंधित पवन की व्यक्ति को
ऐसा एहसास होता है जैसे मैं स्वर्ग में विराजमान हूं, इस प्रकार का उसको अनुभव होता है। फिर भी क्या हो रहा है, चवर ढुरा रहे हैं जैसे भगवान को गर्मी लग रही हो। और एक दो नहीं, कैसे 64 चबर, और ऐसे ऐसे महान चबर कहां से आते हैं, कहां से आते हैं? स्वर्गों से जो देव कुबेर लाता है और वो रचना करता है समोसरण की, वहां इस प्रकार की विभूति रखता है। तो इस प्रकार देखकर देखो कितनी सेवाएं हो रही हैं इनकी, कितने देव लगे हुए हैं। ये तो कोई बड़ी महान व्यक्ति लगते हैं। इस प्रकार कोई सोच सकता है भगवान आप इसलिए महान नहीं हैं, मैं आपको इसलिए पूजता नहीं हूं। और आपका शरीर देखते ही बनता है इतना दिव्य शरीर, और ऐसा छठा मतलब कहना चाहिए इसको, क्या कहते हैं आप कि हाँ भक्तामर में शायद वो पाठ आया है ना कि ये शांत राग रुचि भी परमाणु भेस्तम निर्मापितस्त्रभु, जो भी उसका है वो याद नहीं आ रहा श्लोक, कि उसका अर्थ यही है कि भगवान इस लोक में ऐसे शुद्ध क्वालिटी के औदारिक शरीर के योग्य जो परमाणु थे, जो एकदम एवन क्वालिटी के थे, इस पूरे संसार में वो सारे के सारे एवन क्वालिटी के जो परमाणु हैं वो मिलकर आए हैं, और उससे आपकी देह का निर्माण हुआ है। और ऐसी देह का निर्माण हुआ है कि ऐसे परमाणु इस संसार में और किसी व्यक्ति के पास नहीं मिलते हैं। वैक्रिय शरीर इतना शुद्ध होता है, सप्त धातु से रहित होता है, और उसका वर्णन करना तो शक्य नहीं है, इतना सुंदर होता है। लेकिन उससे भी ज्यादा सुंदर देवों का शरीर है, तीर्थंकर भगवान का शरीर होता है। उसकी सुंदरता का वर्णन हम कर नहीं सकते, शब्दों में कर नहीं सकते। तो इतना सुंदर शरीर है, तो उसको देखकर हम आपके पास आ जाए, होता है। क्योंकि सुंदर शरीर को देखकर लोग लालायित हो जाते हैं, सुनते हैं पहले। क्योंकि हमने जब आचार्य महाराज को देखा, हालांकि उस वक्त भी वो बहुत सुंदर दिखते थे, लेकिन उस वक्त उनकी आयु लगभग, जब हम संघ में आए 50 वर्ष की थी लगभग। उस वक्त हमने जब उनके शरीर को देखा था तो देखते ही बनता था, ऐसा लगता था दुनिया में ऐसा सुंदर और सुडौल शरीर किसी का नहीं है, देखते ही बनता था। सोचिए उस वक्त वो जब 22 वर्ष की उम्र में जब दीक्षा ली होगी तो कैसे लगते होंगे, ऐसे लगते होंगे सचमुच। इसीलिए लोग कहते नहीं, लोग कह नहीं सकते, लोग कहते हैं लेकिन केवल कहना मात्र नहीं, वस्तुतः यह भक्ति है। और भक्ति सच्ची है कि जैसे तीर्थंकर चतुर्थ काल में होते हैं वैसे पंचम काल में ये आए ऐसा शरीर। लेकिन इतना सुंदर शरीर प्राप्त करके भी देखिए बंधुओं, न कोई कंघी, न कोई पाउडर, न कोई आईना, आपके जेब में ये सब चलते हैं। जिसके शरीर सिर पर 2-4 बाल भी हो, उसके पॉकेट पे भी हमने कंघा देखा। हंसी आ रही है? सही में कई लोगों को हमने देखा शरीर पर बाल नहीं है, सिर पर बाल नहीं है, और थोड़े पीछे हैं, और पीछे के बाल इतने संवारने की जरूरत नहीं होती है, वो बाहर ऊपर के उड़ सकते हैं, लेकिन 2-4 बाल है फिर भी कंघी रखी, थोड़े यूं यूं करते हैं, कोई देख तो नहीं रहा, और वापस जेब में। तुम्हारा कर्म तो देख रहा है, अब क्या सजना और क्या संवरना है, और किसके लिए सजना और संवरना है। आयु के उस पड़ाव पर आ गए हैं, फिर भी श्रृंगार इसलिए नहीं जा रहा है। और वस्तु तो ये बताइए कि जो भी आप श्रृंगार करते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उसको कौन देखता है? बताओ, आपको दिखता है? नहीं, आपको दिखता है क्या? मतलब भाव ये रहता है कि दूसरे देखकर क्या कहेंगे। मतलब आप सोचिए कि आपकी इतनी सारी मेहनत किसके लिए हो रही है, किसके लिए? और कई घंटों लगा देते हैं लोग इस श्रृंगार में, और बाल की कई स्टाइल नहीं समझ में आया तो फिर खोल के दूसरी स्टाइल, वो नहीं समझ तीसरी स्टाइल, और स्टाइलों के आजकल बहुत यूट्यूब भी चल गए,
और कई कई स्टाइलों में आजकल कटिंगे भी होने लगी हैं। तो किसको दिखाने के लिए? जब आप आईने के सामने होते तब तो आप अपने आप को देख सकते और 24 घंटे आप आईना अपने सामने रख नहीं सकते। किसके लिए बनाया है? यदि आपकी आंख आपके चेहरे को देखने की योग्य हो जाए तो हम कह सकते श्रृंगार करना सार्थक है। लेकिन आपकी आंख आपको नहीं देख सकती, आपके चेहरे को नहीं देख सकती, फिर हम दूसरे के लिए इतना सस्ते सवरते क्यों हैं? अब बोलिए गुलाम कौन है? कौन है वो? देखने वाला कि दिखाने के लिए प्रदर्शित करने वाला, प्रदर्शन करने वाला गुलाम कौन है? हम स्वयं ही अपने गुलाम हैं उस चीज के और दूसरों के लिए इस प्रकार कर रहे हैं। अब जब भी, इतनी बात समझ में आ गई? जब भी आईने के सामने जाने जाओ, सजोगे, हम पक्का है कि नहीं सजोगे ऐसा नहीं है, लेकिन इस बात को ध्यान थोड़ी सी रखना, किसके लिए कर रहे हैं यार इतनी सारी मेहनत? अपने लिए तो फिर भी ठीक है, 2-4 बार सोचोगे तो निश्चित रूप से आपके परिणामों में अंतर आएगा और आप इस चीज को छोड़ने के लिए धीरे धीरे भले ही छोड़ोगे, लेकिन छोड़ने के लिए प्रस्तुत जरूर हो जाओगे। क्योंकि जब विचार मन को आंदोलित करता है तो मन कोई न कोई नई रचना करना प्रारंभ कर देता है, इसलिए विचार जरूर करना। तो समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि भगवान आपका इतना दिव्य शरीर है, इसलिए मैं आपके समोसरण में आपकी आकर पूजा करता हूं। ऐसा नहीं है, आप कितने महान हो ये बाह्य वस्तु से मैंने नहीं देखा, तो फिर कैसे देखा आपने? कैसे भगवान को महान माना? इसलिए माना कि भगवान जब आप स्वयं ही इन सब वस्तुओं को छोड़कर तप के मार्ग पर और फूलों के मार्ग को छोड़कर कांटों के मार्ग पर चले हो, तो क्यों चले हो? केवल आप अपने अंदर के दोषों की और आवरण की हानि करने के लिए चले हो, इसलिए आप में दोष और आवरण हानि को प्राप्त हो गए। आवरण अर्थात ज्ञानावरण और दर्शनावरण जो कर्म है वो समस्त कर्म हानि अर्थात नष्ट हो गए हैं, और दोष अर्थात मोहिनी कर्म और अंतराय कर्म, ये 4 कर्म दोष और आवरण आपसे, आपके जीवन से समस्त नष्ट हो गए हैं। आप निर्दोष आत्मा बन गए हैं, इसलिए मैं आपको परमात्मा मानकर आपकी पूजा करता हूं। और निश्चित रूप से ये भाव जिसके अंदर आएंगे वही सच्चा सम्यक दृष्टि माना जाएगा। और इन जो वर्णन किया है इनको लेकर यदि आप पूजा करोगे तो आपका सम्यक दर्शन सच्चा तो नहीं माना जाएगा, भले ही आप तीर्थंकर भगवान की भी पूजा क्यों न करो। क्यों महाराज? कर तो रहे, आप ही ने कहा देव शास्त्र गुरु की जो आराधना करता है वो सम्यक दृष्टि माना जाता है, हम उनको छोड़कर तो जा नहीं रहे। कोई बात नहीं, आप कर तो रहे आराधना, लेकिन आप उसके बाह्य परिवेश से प्रभावित हैं। जो आपने देखा है वो बाह्य रूप में देखा है, और उस बाह्य रूप को देखकर आप उनकी पूजा कर रहे हो, वो बाह्य रूप तो नष्ट होने वाला है। जो तीर्थंकर भगवान समोसरण को त्याग करके, समोसरण का त्याग भी करते हैं, हाँ, वहीं बैठे बैठे मुक्ति नहीं होती है। सोचिए, जब उनने समोसरण को धारण किया था क्या? नहीं किया था। देवों ने आकर उसकी रचना की थी, और वो जहां विराजमान होना चाहते थे उनके नीचे वहां समोसरण बन जाता था, और वो विराजमान भी होते थे, सिंहासन तो बना रहता था। सिंहासन पर बैठते थे क्या? उसके 4 अंगुल ऊपर, मतलब उनको समोसरण से भी कुछ लेना देना नहीं था। फिर भी जब वह अपने योगों को समेटते हैं और योगों का मन वचन काय जो 3 योग हैं उनको नष्ट करते, क्योंकि यही कर्म बंध के कारण है, इनसे ही व्यक्ति के जीवन में चंचलता आती है। इसलिए इन योगों को भी जब नष्ट करके अयोग केवली बनना चाहते हैं, उसके पहले ही समोसरण का त्याग करते हैं। कई मुनिराज 1-1 महीने पहले या 1-1 वर्ष पहले भी समोसरण का त्याग करके अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। उस वक्त कोई विभूति उनके पास नहीं रहेगी, न देवों का आगमन होगा, न स्वर्ण कमल बिछेंगे, न इस प्रकार का कार्य होगा। फिर क्या होगा? तुम्हारी भक्ति लोग हैं, 5 साल के लिए आप पद पे आए थे, अब सामान्य आ गए, और क्या भाई साहब क्या हाल है?
अरे कल तक तो आप आइए नेताजी आइए, और ज्यादा नहीं तो गलीचा बिछाकर, क्योंकि रोड पे आज कंकर बिछे हुए हैं, कंकर पत्थर, इसलिए गलीचा बिछाकर स्वागत कर रहे थे। अब क्या हो गया, क्या हो गया, 5 साल बीत गए, सरकार गई तो तुम भी गए, अब आप भाई साहब हो गए। भाई साहब भी इसलिए कह रहे हैं कि हो सकता है अगली बार टिकट मिल जाए और फिर आ जाए, तो भाई साहब तक तो रहने दो, नहीं तो सीधे नाम पर आ जाएंगे, है ना। क्या है ये, क्योंकि आपने उस विभूति को देखकर उस पर श्रद्धा या जो कुछ भी आपने उस पे भाव प्रकट किए वो नष्ट हुई, आपका भाव नष्ट हो जाता है। इसलिए इन भाई विभूति को देखकर यदि हम भगवान की पूजा करेंगे तो जब यह विभूति नहीं रहेगी तो आपकी पूजा के भाव भी नष्ट हो सकते हैं। इसलिए समंत भद्र स्वामी कहते हैं यदि पूज्य व्यक्ति की गवेषणा करनी है तो उसके अंतरंग परिणामों से कीजिए, बाह्य परिणाम तो आप बहुत देख सकते हैं। और ये समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार की माया तो मायावी पुरुषों में और जादूगरों में बहुत होती है। देखिए आप, बहुत अच्छी घटना याद आ रही, घटना मतलब एक उदाहरण याद आ रहा है। जादूगर की बात कही, आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि ऐसे जादूगर बहुत देखे हमने, वो जादू के माध्यम से हमारी आंखों को बांध करके ऐसा दृश्य उपस्थित कर देते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं उसी प्रकार हमको दिख सकता और दिखता है। लेकिन जैसे जादू समाप्त होगा तो क्या होगा, देखिए एक दिन क्या हुआ, जब घर में थे, वो बात उस वक्त ध्यान नहीं आई, जब संसार को छोड़कर इस मोक्ष मार्ग पर आए तब उस बात पर ध्यान लगा कि देखिए कितना वैराग्य का उदाहरण है कि एक जगह जादूगर आए थे, वो देखने गए थे, तो उस जादूगर ने क्या किया, अपने हाथों में, दोनों हाथ खाली थे, ऐसे दिखाया, कुछ मंत्र पढ़ा और बिल्कुल यूं करता जा रहा था। क्या उस वक्त 100 का नोट था, 500 का शायद नहीं आया था, और 100 के नोट निकलते जा रहे थे। अरे जैसे अपन गड्डी गिनते हैं वैसे, क्या बात फैक्ट्री तो नहीं लगी हाथ में, और निकलते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया जादूगर ने मतलब हजारों के नोट निकाल दिए होंगे और ऐसे बहुत जादू दिखाए। देखकर ऐसा लगा बिल्कुल सच्चा है ये, इस व्यक्ति जैसा अमीर नहीं होगा। जादू समाप्त हो गया। अब देखिए क्या करता है वो, टोपी पहना था वो, टोपी निकाली, क्या कर रहा है, टोपी दिखा रहा है, क्या कर रहा है, अठन्नी डाल दो, चवन्नी डाल दो, रुपया डाल दो, टोपी निकाल कर। अब अंत में जब जादू समाप्त हो तो क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है। भीख अर्थात जो मैंने जादू दिखाया उस कला पर यदि आप प्रसन्न हो तो कुछ इनाम दीजिए। और जिसने हाथ से 100 के नोट निकाल दिए वो टोपी लेकर अब भीख मांग रहा है। क्या है ये, जादू है। क्योंकि जब जादू करते हैं तो ऐसा लगता है। तो समंत भद्र स्वामी कहते हैं ऐसे जादूगर हमने बहुत देखे जो जादू से इस प्रकार की माया का निर्माण करके अपने आप को पूज्य घोषित कर सकते हैं और करते हैं। लेकिन मैं उस जादूगर में और जादू के जादू में नहीं आऊंगा जिसने मेरी आत्मा पर जादू कर दिया। ऐसे जादूगर के शरण में जाऊंगा। और इस पंचम काल में भी आचार्य परमेष्ठी ऐसे हैं कि हम जैसे मायावियों को भी सरल बनाकर सारे जादू को नष्ट कर देते हैं। ऐसे जादूगर हैं, लेकिन वो अंतरंग से हैं, बाह्य से नहीं है बंधुओं। बाह्य में ऐसे हमने बहुत देखे हैं। इसलिए समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि पूज्य व्यक्ति की गवेषणा करनी है तो उसके बाह्य परिवेश पे मत जाना, क्योंकि बाह्य में बनावटी भी हो सकता है लेकिन अंतरंग में जो होता है वही सच्चा होता है। क्योंकि फिल्म यदि चलती है तो कितने घंटे, 3 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे से बड़ी फिल्म कोई नहीं बनी है। और फिल्म जब देखते तो ऐसा लगता बिल्कुल सच में हो रहा है। और जैसी ट्रेन घंटी बजती है और वो गेट कीपर कहते हैं निकलो बाहर, कहाँ निकलो बाहर, तो ये क्या है, ये सच्ची नहीं है, ये फिल्म है। सच्चा मानोगे तो तुम गच्चा खा जाओगे। सच्चा तो वह है जो पर्दे पर नाटक कर रहा है, वो 3 घंटे से या 4 घंटे से ज्यादा नाटक नहीं कर सकता। इसलिए बाह्य परिवेश जो है वो आपको प्रभावित कर रहा है तो कुछ घंटे या कुछ दिनों की बात है, लेकिन जो अंतरंग में है यदि उससे आप प्रभावित हुए तो आपको एक भाव नहीं, जब तक आपको मुक्ति नहीं मिलती वो व्यक्ति आपके हृदय में विराजमान रह सकता है और रहता है। तो ऐसे भगवान की हम पूजा करते हैं जिन्होंने अपने
समस्त दोषों को और आवरण को नष्ट कर दिया है। वो बाह्य परिवेश से महान नहीं, लेकिन अंतरंग परिवेश से महान है। वो अंतरंग लक्ष्मी से, बहिरंग लक्ष्मी तो बहुत देखी है और उस लक्ष्मी को तो हम छोड़ के आए हैं, लेकिन प्राप्त किसको करना है? अंतरंग लक्ष्मी को। इसलिए भगवान की जब पूजा करते हैं तो ये कहते हैं तद्गुण लब्ध है। आपके गुणों की प्राप्ति हो, आपकी विभूति की प्राप्ति नहीं हो। और जो विभूति के लिए पूजा करते हैं वो पुजारी नहीं। क्या है? क्या है? अब आप भैया टाइटल आप दे दो, नहीं तो कहोगे महाराज जी कैसे बुरा बुरा बोलते हैं। अरे बुरा बुरा नहीं, बुरा बुरा। बुरा मतलब समझते हो? हाँ, अभी 10 बजे आएंगे तब बताओ कि महाराज जी ये बुरा, महाराज जी निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि जिसकी वाणी मीठी है उसके बुरे से क्या काम है? लेकिन फिर भी आपको चोट लग सकती है। बंधु मुनिराज जो होते हैं उनके मुख से अमृत झरता है। छड़ाला में लिखा ना, क्या लिखा? मुख चंद्र ते अमृत झरे। लेकिन किसी को यह कटुक इसलिए रह सकती है जिसके अंदर दोष होते हैं, वक्त तो उसी को कटुक लग सकती है। लेकिन यदि उसको यह कटुक मानेगा तो अपने जीवन का कभी उद्धार नहीं कर सकता। जब पत्थर किसी कलाकार की छेनी की मार को जब उसके शरीर पे पड़े और उसके मुख से आहा निकल जाए तो उसके जीवन में कभी भी प्रतिमा बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। वही पत्थर प्रतिमा बनता है जो छेनी हथौड़ी की मार सहकर भी प्रसन्नता दिखाता है। हालांकि पत्थर प्रसन्नता दिखाएंगे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन कलाकार समझ जाता है इस पत्थर में प्रतिमा बनने की योग्यता है कि वह जिस अनुपात में छेनी और हथौड़ी को लगाता है और उसकी चोट बिल्कुल अनुपात में होती है। आप देखिए यहाँ पत्थर के जो गढ़ाई हो रही है, यदि आपको समझना है तो जाकर देखिए वो कितने हल्के हाथ से, उनको जितना पत्थर निकालना है उस पत्थर में से एक्स्ट्रा जो पत्थर है जितना निकालना है उसी हाथ से छेनी को उतना हल्का रखेंगे और उसी अनुपात से हथौड़ी की वो चोट लगाएंगे कि उतना ही पत्थर निकलता है, उससे ज्यादा पत्थर नहीं निकलता है। तो कलाकार समझ जाता है इस पत्थर में गढ़ने की योग्यता है, ये प्रतिमा बन सकती है। और मान लो उसने हल्के हाथ से भी निकाला और पत्थर ज्यादा निकल गया, वो उसी वक्त उस पत्थर को रिजेक्ट कर देता है, ये पत्थर योग्य नहीं है। भैया आप कहते हैं इतना महंगा पत्थर लाए हैं, 800-900 रुपए घन फुट का पत्थर है और तुमने तो एक बार में एक छेनी लगाकर कह दिया ये अयोग्य है। इसलिए अयोग्य है क्योंकि मैं इसकी जितनी दोषों को निकालना चाहता था उतने से ज्यादा ये दोष निकल गए, इसलिए यह पत्थर अयोग्य है। क्योंकि जितना निकलना उतना ही निकलना चाहिए, न ज्यादा न कम। यदि ऐसा होगा तो पत्थर भी योग्य नहीं होता है। इसलिए बंधुओं छेनी और हथौड़ी तो पड़ेगी, पर उतनी ही पड़ेगी, उतना ही माल निकाला जाएगा आपके अंदर से जो एक्स्ट्रा है। क्या जो मुनिराज होते हैं वो इतनी ही चोट दे सकते हैं और देते हैं आपके अंदर के दोष समाप्त हो जाए, आपके गुणों को और आपकी शांति को वो कभी समाप्त नहीं करना चाहते, आपको तो और वो शांति देना चाहते हैं। इसलिए यदि चोट लग भी रही है उस चोट को अपने दोषों पर डालो, जो लग भी रही है उसको मन पर मत जाने दो और अपने दोषों पर जान दो, और जब दोष पे लगेगी तो वो समाप्त हो जाएंगे, आपका मन पुनः शांत हो जाएगा। तो संवंत भद्र स्वामी कहते हैं कि मैं यदि पूजक बना हूं तो मैं पूज्य की गवेषणा करके कौन पूजा के योग्य है तभी पूजा करता हूं और कर सकता हूं, अन्यथा मेरी पूजा सार्थक नहीं होगी। यदि पूजा को सार्थक बनाना है तो पूज्य भी सार्थक होना चाहिए। अभी आपने पूज्य की तो सुन ली, लेकिन पुजारी और पूज्य व्यक्ति की तो गवेषणा कर रहे हो कि पूजा के योग्य होना चाहिए, लेकिन स्वयं पुजारी हो कि नहीं इसकी गवेषणा कौन करेगा? यदि समय होगा तो इस विषय को भी लेंगे कि हम पुजारी है कि नहीं, या पुजारी नहीं तो भिखारी तो नहीं है। यदि भिखारी है तो पुजारी नहीं हो सकते हैं, यदि पुजारी है तो फिर भीख मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप मिलेगा। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि